इसमें आगे की तरफ देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके 10वें स्थान के अंदर में चल रहे होंगे। 20 तारीख आपके 12वें स्थान के अंदर में चल रहे होंगे मिथुन राशि के अंदर में। तो यहाँ पे ये समय जो है आइसोलेशन का इस तरह का आपका क्रिएट होते हुए आप देखेंगे। 21-22 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। चंद्रमा का 4th हाउस के अंदर में आना, खुद अपनी ही राशि के अंदर में आना, मान सम्मान को लेके आपका ध्यान जाएगा। साथ के साथ में अपने लिए आप कार्य को करते हुए देखेंगे। और 21 और 22 तारीख को आप देखेंगे तो तिथि भी जो है वो द्वितीय और तृतीय रहेगी। तो ये बेसिकली जो समय आपका रहेगा वो आप अपने अंदर में, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में, अपने इंटेलिजेंसी के अंदर में समय को निकालने के बारे में सोचेंगे। 23, 24 और 25 तारीख को आपका जो समय है वो आपके घर के अंदर में, परिवार के अंदर में आप बिताएंगे। खान पान के अंदर में आपका जो समय व्यतीत होगा। तो यहाँ पे यह समय जो है आपके लिए, अपने घर के लिए आप बिताएंगे। सूर्य की राशि के अंदर में सूर्य इस समय में जो है वो आपके इस समय में सूर्य जो है 6ठे स्थान में आएंगे। तो रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने का कार्य करेंगे। 6ठा स्थान जो है डेली रूटीन का भी है, तो रूटीन के अंदर में आप चेंजेस लेके आएंगे अपने जीवन के अंदर में। 6ठा स्थान जो है ट्रेड का भी है, तो धन के कारक भी रहते हैं सूर्य, तो वहां पे भी आपका ध्यान लेके आप कार्य करते हुए दिखेंगे। 26-27 तारीख को आप देखेंगे तो इस दिन सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। बेसिकली 26 तारीख तक, 25 तारीख तक। तो 26-27 तारीख को कन्या राशि में जाएंगे, पराक्रम भाव में जाएंगे, विचारों के अंदर में जाएंगे, कैलकुलेशंस के अंदर में जाएंगे। तृतीय स्थान जो रहता है आपके पड़ोस का रहता है, नेबर का भी रहता है, छोटे भाई बहनों का भी रहता है। आपके स्थान से तीसरा घर जो है छोटे भाई बहनों के लिए रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं के लिए आप कर सकते हैं। इस समय में बुध जो है वो आपके धनु राशि में रहेंगे, यानी कि आपके 6ठे स्थान में रहेंगे। तो कार्य के रिलेटेड आप जो है जहां जॉब करते हैं वहां पे आपको ट्रेवल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा जो है आपके हृदय के स्थान में रहेंगे। तो हृदय के स्थान में रहने के कारण आपका जो मन है वो घर के अंदर में रहेगा। स्पाउस से रिलेटेड आप विचार करते हुए रहेंगे। शुक्र जो है 7वें स्थान में रहेंगे और मन के अंदर में माता के साथ में आपका रहेगा। माता के साथ में अपने बेसिक एजुकेशन जो करते हैं, आप जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। तो वहाँ पे आपको अपने पढ़ाई के अंदर में ये बेसिक एजुकेशन या हृदय के अंदर में पढ़ाई करने का एक आपके लिए बहुत अच्छा, या पढ़ने के लिए स्टडी टाइम जो कहा जाता है, वो बहुत एक अच्छा दिन लेके आएगा। इसमें बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ का विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, और अपने बड़ों का हेल्थ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 6, 8, 12 के अंदर में ग्रह काफ़ी मूवमेंट ले रहे हैं। एजुकेशन के लिए वो आपकी अच्छी चलती रहेगी। एजुकेशन के अंदर में 4th स्थान के अंदर में वो आपको बढ़ाते रहेंगे। केंद्र के अंदर में आए हुए हैं शुक्र, तो वो भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देते रहेंगे। शुक्र जो है वो केंद्र के अंदर में आए हैं। देखिए केंद्र के अंदर में शुक्र का आना आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में लेके जाता है। तो कई बार आपका ध्यान जो है वो मटेरियल लाइफ की तरफ लेके जाता है और उससे आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट भी होता है। तो सुख जो है वो डाइवर्ट करने का कार्य करता है। पाप ग्रह जो है वो केंद्र में आता है, तो पाप इफेक्ट कम लेके आता है, अच्छा बिहेव लेके करता है। और शुभ ग्रह जो है वो अगर केंद्र में आता है तो कई बार जिंदगी को आसान बना देता है, जिसके कारण काफ़ी चीज़ों में आपका फोकस कम हो जाता है। मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए अभी समय रुक जाइए। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी आमना सामना देखने को मिलेगा। एक तरह से जहाँ पे प्रेम करते हैं वहाँ पे एक तरह से ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ रहने वाला है। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस समय में आप इसको प्लान कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। राहु भी बैठे हुए हैं और सूर्य और मंगल, हालांकि सूर्य और मंगल जो है दोनों ही गर्म ग्रह है, तो ये एक तरह से पित्त का नाश करते हैं। पित्त का, जैसे वात, पित्त और कफ रहता है आयुर्वेद के अंदर में, तो पित्त का नाश करते हैं। तो पित्त के नाश के कारण, और केतु भी वहां पे बैठे हैं तो अध्यात्म के अंदर में, तो वो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध भी जो है वो भी अपने आप में ग्रह नहीं है। तो जो बच्चों के बेसिक बच्चों का प्लानिंग कर रहे थे वो समय जो है 20 तारीख से पहले निकल गया, नवंबर में। जॉब के लिए प्लान करते हैं तो जॉब के अंदर में आप एक अच्छा समय देखेंगे। जॉब में जो 10वें स्थान और 6ठे स्थान में है और दूसरे स्थान के अंदर में बैठे हुए, तो जॉब का जो है आपका जो समय है वो आपका ठीक रहेगा। बिजनेस के अंदर में आप प्लान कर रहे हैं तो दूसरे स्थान पे आप देखें तो आपको बिजनेस के अंदर में लाभ देखने को मिलेगा। देखिए मंगल अभी आ गए हैं, तो 10वें स्थान का स्वामी मंगल भी अभी जागृत हुए हैं, तो आपको बिजनेस के अंदर में लाभ देंगे। सूर्य भी साथ में बैठे हुए धन के कारक, तो अगर व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको बेनिफिट लेके आएंगे। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश आप जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने के लिए आपको एक अच्छा सुनहरा मौका जो है वो देखने को मिलेगा। आपके लिए वो समय बेनिफिट रहने वाला है। बुध की दृष्टि भी 12वीं दृष्टि विदेश में यहाँ पे रहेगी। पराक्रम का स्वामी जो है वो भी 6ठे स्थान पर है, 12वें स्थान को देख रहा है और
12वें स्थान का स्वामी जो है वो आपके अपने से 12वें में है, तो विदेश जाने का एक अच्छा समय बनेगा। अगर आप अपने घर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप समय बना सकते हैं। इन लॉज के अंदर में भी अगर आप देखें तो वहां पे भी समय आप देख सकते हैं। गुरु जो है अष्टम स्थान में आए तो कारक भाव नाशक वाली स्थिति लेके आता है। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो शेयर मार्केट में आप देखिए अपनी चार्ट के अंदर में देखिए, साथ के साथ में वेल्थ के कारक जुपिटर जो है आपकी जो पैसों के कारक है वो अष्टम स्थान में है, तो वह बहुत ध्यान से करिएगा। मरकरी जो है, बुध जो है इमोशन से 6ठे स्थान में है, सावधान रहने की जरूरत है। राहु जो है वो सडन चेंजेस के कारक है, तो लाभ को प्राप्त करने के लिए सडन चेंजेस आपको रहेंगे। और चंद्रमा जो है वो एक तरह से अगर आप किसी तरह का निर्णय लेते हैं तो वहां पे आप निर्णय लेंगे। सूर्य और मंगल का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो यह आपके लिए बहुत एवरेज रहेगा शेयर मार्केट के अंदर में। किसी तरह की रेमेडी अगर आप करना चाहते हैं तो रुद्राभिषेक करने से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कर्क लग्न का ये पार्ट 2 ऑल्सो, जिसके अंदर में पार्ट 1 में पूरा कवर नहीं होने के कारण पार्ट 2 बनाना पड़ा था। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।